अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि इक्वल है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब आपको पता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान एक रिलेशन है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जाते हैं अपने वेक्टर और स्केलर की तरफ। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी जो है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग टू मेथड, वन इज कॉल्ड ग्राफिकल एंड वन इज कॉल्ड सिंबॉलिकली, ठीक है। सिंबॉलिकली तो बहुत ही आसान है, उसके ऊपर आप एरो डाल दें, नीचे डाल दें या उसको बोल्ड फेस कर लें। ग्राफिकली हमारे साथ जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। इसके अलावा ये है कि स्केलर क्वांटिटीज़ जो है आपके साथ, जिस तरह मास है आपके साथ, ठीक है, या आपके साथ टाइम है, उनको ऐड करने के लिए मैथमेटिकल जो सिंपली रूल्स हैं आप उसको ऐड करें, जस्ट सब्ट्रैक्ट करें, एडिशन उसकी कर लें, सब्ट्रैक्शन उसकी कर लें, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन कर लें, डिवीजन कर लें, तो उस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन जब आप वेक्टर्स की बात करेंगे तो वेक्टर्स में आप उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए स्पेशल रूल यूज़ करेंगे, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के रूल हैं। एक को हम कहते हैं एडिशन ऑफ फैक्टर्स, एक को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स, एक को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। और उस रूल्स के बारे में हमने आगे पढ़ा है, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस की तरफ। तो अगेन हम इन तीनों इक्वेशंस में जो कॉमन चीज़ है वो आपके साथ जो है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन तीनों में हम एक ही ग्राफ यूज़ करेंगे, वी कॉल इट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे साथ जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन, और उसमें जो एरिया होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे साथ होती है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ओ पर है, ये शो कर रहा है ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम वेलोसिटी को, एंड दिस विल बी शो टाइम पीरियड। हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है वो आपके साथ ओ पॉइंट पर है और वो ओ से ई की तरफ चला गया, इट्स मीन दैट वेलोसिटी इसकी अभी कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आएगा विद वेरी माइन्यूट टाइम्स, मीन नैनो सेकेंड्स में, तो हम कह देते हैं कि दिस इज़ नॉट अ इनिशियल वेलोसिटी एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू द फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे साथ यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट थी इनिशियल, आफ्टर पॉइंट O to A this is initial, and after A to B the velocity will be changed and the slope is represented by acceleration। तो यहाँ पर स्लोप आ जाता है, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, और यहाँ पर B to C हमारे साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। तो ये कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी का है, ये इनिशियल का है। ओ डी जो है दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगेन जो है सी डी ये भी आपके साथ जो है ओ ए के बराबर है, इसको इनिशियल कह सकते हैं। ए सी जो है हमारे साथ ओ डी के बराबर है, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। अब अगर आप देख लें तो ये शेप जो है आपके साथ ये जस्ट लाइक अ ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम हमारे साथ यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस जो इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया लाइक अ ट्रेपीजियम, तो हम कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस मतलब इधर से ऑब्जेक्ट ओ की तरफ, ओ से ए की तरफ गया, ए से बी की तरफ गया, सो टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट वी रिप्रेजेंटेड बाय एस, तो ये हमारे साथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एस। टोटल जो इसने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे साथ क्या है, लाइक एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में हमारे साथ एक साइड जो है वो लंबा होता है, एक चौड़ा होता है, और एक इसकी चौड़ाई होती है, यहाँ से कट होता है लाइक हाफ, ठीक है। ट्रेपीजियम की एरिया को मालूम करने का फार्मूला ये है कि इसका हम क्या कर लेते हैं 1/2 इस वाले साइड और इस वाले साइड जो कि एक दूसरे के अपोजिट है, इन दोनों को प्लस करेंगे और इस वाले साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो अपोजिट साइड्स हैं उनको प्लस किया जाएगा, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। हम ये भी कह सकते हैं कि 1/2 इस वजह से लिया जाता है कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो 1/2, और ये वाला साइड जो है ये चूंकि इन दोनों का परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल साइड्स हैं, ये दो परपेंडिकुलर साइड, ये परपेंडिकुलर साइड है, तो पैरेलल साइड्स को ऐड करें, परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे ओ ए प्लस बी डी, ठीक है, हमारे साथ हो जाएगा बी डी आपके साथ, ठीक है। और हमारे साथ जब ओ ए इंटू बी डी हो जाएगा, बी डी को हमने क्या नाम दिया है, उसको हमने नाम दिया है वी एफ, ठीक है। और ओ डी के साथ हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे साथ 1/2 अपनी जगह पर, ओ ए जो है इनिशियल वेलोसिटी, बी डी जो है हमारे साथ दिस इज अ फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। बी डी जो है हमारे साथ दिस इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, ये हमारे साथ हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, और ओ डी जो है वो टाइम के बराबर है। अब हमने टाइम की वैल्यू मालूम करनी है बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड, कोई भी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे साथ है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब आप वी आई को इस साइड पर शिफ्ट करें, ए को मल्टीप्लाई करें, सो टाइम हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। आप टाइम की जगह ये वैल्यू पुट करें, ये आपके साथ डिस्प्लेसमेंट की ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है। इसमें टाइम की जब हमने वैल्यू पुट की तो ये आ गया, ठीक है। अब हमारे साथ यहाँ पर जो है 1/2 जो है ये आपके साथ 1/a है, तो ये हो जाएगा 2a,
ये आपके साथ है वी आई प्लस वी एफ या वी एफ प्लस वी आई, क्योंकि प्लस में कोई मसला नहीं होता, तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, वी एफ प्लस वी आई एंड वी एफ माइनस वी आई। तो हमारे साथ मैथमेटिक्स में एक रूल्स है, थर्ड इक्वेशन है, वो हमारे साथ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो हमारे साथ ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसकी इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। 2a को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी कर लें, तो हमारे साथ इक्वेशन आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन and displacement, final velocity, initial velocity, and this is called third equation of motion। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई मसला नहीं होगा अगर आपको जो है बाकी इक्वेशंस दो याद हैं, और थर्ड इक्वेशन ये सिमिलर है, ग्राफिकल मेथड्स हैं। इसका स्टेटमेंट आप खुद से भी लिख सकते हैं, इनिशियली बॉडी इज पॉइंट O and it will be moving from O to in. After some time the velocity will be changed and the body is moving from A to B. So the slope will be cover and acceleration will be generated. So according to the diagram आप फिर इसको प्रूव कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, कोई कन्फ्यूजन हो, MCQs हो, न्यूमेरिकल हो, पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और साथ ही साथ में इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।